अगर तुम्हें जिंदगी हर मोड़ पे तोड़ती जाए तो क्या सिर्फ एक सोच, एक बिलीफ तुम्हें लाखों के बीच अलग बना सकती है? क्या एक गरीब लड़का सिर्फ दिमाग के बल पे करोड़ों का मालिक बन सकता है बिना किसी सपोर्ट के? पार्ट 1। नाम अर्जुन। उम्मीद जीरो शौक आनंद। अर्जुन एक छोटी बस्ती में रहता था जहां बारिश में छत टपकती थी और सर्दी में कंबाल एक ही था। पिता रिक्शा चलाते थे, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी और अर्जुन एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जहां वो अपने नाम से जाना जाए, न कि अपने गरीबी से। पर एक प्रॉब्लम थी, जिंदगी उसे रोज कहती थी तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अर्जुन का दिमाग कुछ और ही कहता था। जब तक हार नहीं मानता तब तक हार नहीं होती। पार्ट 2। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। वो सस्ती यूनिफॉर्म पहनता था, चप्पल घिस चुकी थी। क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाते, अबे गरीबों का स्टीव जॉब्स बनेगा क्या? एक दिन एक लड़के ने उसके मुंह पे कह दिया, तेरे जैसे लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं। उस दिन अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने एक डिसीजन ले लिया, मैं इन सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताना स्टार्ट किया, फ्री रिसोर्सेज ढूंढने लगा, यूट्यूब पे मोटिवेशन देखता, फ्री कोर्सेज करता, एक नोटबुक में हर आइडिया लिखता जिसे लोग बेकार कहते। अर्जुन उसे फ्यूचर प्लान बना देता। पार्ट 3। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू। एक रात मां बीमार हो गई, घर में पैसे नहीं थे। अर्जुन ने अपने पिताजी का फोन लेके एक फ्रीलांस काम किया, ग्राफिक डिजाइन का। पहली बार किसी ने उसको सारा पैसे दिए थे। उस दिन अर्जुन ने समझा, मैं कुछ भी सीख सकता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। वही रात उसके लिए एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट थी। वो रात थी ब्रेकडाउन या ब्रेक थ्रू का, और उसने चूज किया ब्रेक थ्रू। पार्ट 4। दिमाग का बिजनेस, इमोशनल पावर का गेम। अगले 6 महीने अर्जुन ने फ्रीलांसिंग, डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन मास्टर किया। हर दिन एक रूटीन फॉलो करता। सुबह 5 बजे उठता, 1 घंटा मेडिटेशन, 2 घंटे स्किल लर्निंग, 6 घंटे क्लाइंट काम, 1 घंटा जर्नलिंग, और सबसे खास, हर रात अपने आप से एक सवाल पूछता, क्या मैंने आज अपने सपने के लिए कुछ किया? ये सेल्फ अवेयरनेस ही उसका सुपर पावर बन गया। पार्ट 5। फर्स्ट आर्स 10,000। गरीब लड़का बन रहा था ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। एक क्लाइंट ने उसको आर्स 10,000 दिए एक फुल वेबसाइट डिजाइन के लिए। जब उसने माँ के हाथ में वो पैसा दिया, मारो पड़ी। पर अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, यह शुरुआत है माँ, अभी तो करोड़पति बनना है। पार्ट 6। दुनिया से नहीं, खुद से जीतना था। अब अर्जुन एक मिशन पे था। सोशल मीडिया, क्लाइंट वर्क, लर्निंग, सब उसका बैटलफील्ड बन गया। लेकिन असली जंग थी माइंडसेट की। वो हर दिन एक मंत्र बोलता, मैं हार नहीं सकता जब तक मैं खुद को नहीं हरता। लोग उससे पूछते, इतना फोकस कैसे लाते हो? वो कहता, जब तू अंदर से जल रहा होता है ना, तब दुनिया की कोई दिक्कत बड़ी नहीं लगती। पार्ट 7। बस्ती का लड़का बन गया डिजिटल आइकॉन। 1 साल में अर्जुन के 1 लाख फॉलोअर्स हो गए। अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, अपने जैसे 10,000 लड़कों को सिखाया। गरीबी एक हालत है पर सोच एक फैसला है। कॉलेजेस में गेस्ट स्पीकर बन गया। लोग उसे पूछते, तू कैसे जीता? अर्जुन कहता, मैंने सबसे पहले अपने माइंड को जीता, दुनिया तो बाद में जीती। पार्ट 8। जब अर्जुन के स्टार्टअप ने 1 करोड़ क्रॉस किया, पर एक फोन कॉल सब कुछ बदल गया। वो दिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा था। उसके स्टार्टअप ने 1 करोड़ का रेवेन्यू टच किया। टीम ने केक कहा था, साहब ने क्लैप्स दिए, पर अर्जुन उस रूम से क्वाइटली निकल गया और टेरेस पे जाके स्काई की तरफ देखता रहा। तभी एक फोन कॉल आया, अननोन नंबर। वो 2 सेकंड उसके प्योर सपने, प्लान और पावर को पॉज कर गया। पार्ट 9। लाइफ ने दिया टेस्ट, पैसा वर्सेस परिवार। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ के तुरंत फ्लाइट ली। हॉस्पिटल में उसके पिताजी अनकॉन्शियस पड़े थे, ऑक्सीजन मास्क के साथ। डॉक्टर ने बोला, अगले 48 घंटे क्रिटिकल हैं। स्ट्रेस और थकान की वजह से कोलैप्स हुआ। अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू लेकर बोला, मैं बिजी था सपने पूरे करने में और पापा अकेला लड़ रहे थे जिंदगी से। उस दिन अर्जुन ने अपने स्केड्यूल से सब कुछ हटा दिया, मीटिंग्स, पॉडकास्ट्स, शूट्स। बस एक नोटबुक में लिखा, मैं सक्सेस टैब मानता हूं जब परिवार भी मेरे साथ खुश हो। पार्ट 10। पिताजी की आंखें खुली। अर्जुन का असली रिवॉर्ड 48 घंटे बाद। पिताजी की आंखें खुली। नर्स बोली, इन्होंने सबसे पहले आपका नाम लिया अर्जुन। वो पल करोड़ की डील से भी बड़ा था। अर्जुन ने पिताजी के हाथ पकड़ के बोला, मुझे सब कुछ मिल गया पापा, अब मुझे सिर्फ आपके साथ टाइम चाहिए। पार्ट 11। इमोशनल ट्विस्ट। जब अर्जुन ने सब कुछ छोड़ने का सोचा, एक रात अर्जुन ने अपने पुराने नोटबुक देखे जिसमें पहला रार 500 लिखा था, पहली फ्रीलांस पेमेंट।
और उसी नोटबुक में एक लाइन थी, मैं दुनिया बदलने के लिए बना हूं। लेकिन अब अर्जुन थक चुका था। उसने सोचा सब कुछ बेच दे, एक छोटी लाइफ जिए फैमिली के साथ। पर तभी एक मेल आया, सब्जेक्ट, योर जर्नी चेंज्ड माई लाइफ, थैंक यू अर्जुन भैया। एक लड़का जिसका सुइसाइड नोट लिखा जा चुका था, पर अर्जुन का एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर उसने अपनी लाइफ वापस ली। उस ईमेल ने अर्जुन को झटका दिया, मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे और जिंदगियां बदलनी हैं। पार्ट 12, फाइनल फेज। जब अर्जुन बन गया मूवमेंट का फेस, अर्जुन ने एक नई जर्नी स्टार्ट की। सोच बदलो फाउंडेशन, एक मिशन जहां गरीब बच्चों को फ्री मेंटरशिप मिलती, करियर गाइडेंस मिलता और मेंटल हेल्थ पे काम होता। अब अर्जुन हर संडे 100 लोगों से मिलता, बस एक सवाल पूछने, तेरे सपने तू किस दिन पूरा करेगा। पार्ट 13, एक मैसेज हर इंसान के लिए। अर्जुन के यूट्यूब चैनल पे एक पिनड कमेंट होता है, नाम, जिंदगी तुझे तब तक हार नहीं सकती जब तक तू खुद हार नहीं मानता। उसके फैंस, स्टूडेंट्स और इंडिया के लाखों लोग कहते हैं, अर्जुन भाई आपने हमें दिखाया गरीबी हालत है, सोच नहीं। पार्ट 14, जब सिस्टम ने अर्जुन को ठोकर मारने की कोशिश की, अर्जुन का फाउंडेशन चल पड़ा था। थाउजेंड्स ऑफ किड्स को गाइडेंस मिल रहा था। लेकिन जब कोई गरीब से उठकर पावर में आता है, सिस्टम को तकलीफ होती है। एक दिन इनकम टैक्स नोटिस आया, एलिगेशन, फेक डोनेशंस एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मीडिया ने हेडलाइन बनाया, यूट्यूब हीरो और स्कैम आर्टिस्ट। अर्जुन शॉक में था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, फिर भी। पार्ट 15, मेंटल ब्रेकडाउन। जब हीरो हिल गया, अर्जुन अपने कमरे में बैंड हो गया। फोन बैंड, मीटिंग्स कैंसल। उसके अंदर एक आवाज थी, मैं सच में इतना बुरा हूं। रात के 3 बजे अर्जुन ने मिरर में अपने आप से पूछा, जिस दुनिया के लिए लड़ रहा हूं, क्या वही दुनिया मुझे तोड़ देगी। तभी एक लड़की का वॉइस नोट आया, सर मैं ऑर्फन हूं, आपके वीडियोस के वजह से मुझे होप मिली, और जिन्होंने भी झूठी एलिगेशंस लगाई, आपको शायद पता नहीं कि मैं उन बच्चों का सपना हूं जो अब भी रात को बिना रोटी के सो रहे हैं। दैट क्लिप वेंट वायरल। हैशटैग द सॉरी अर्जुन भैया ट्रेंड कर गया। गवर्नमेंट ने केस क्लोज कर दिया। अर्जुन का नाम अब इंडियाज होप बन चुका था। पार्ट 17, जब हॉलीवुड से कॉल आया, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। एक दिन ईमेल आया, सब्जेक्ट, इन्विटेशन टू स्पीक एट ग्लोबल यूथ विजन समिट न्यूयॉर्क। अर्जुन को यूएसए बुलाया गया उनकी कहानी सुनाने के लिए। वहां उसने एक लाइन बोली जो वायरल हो गई, If a hungry boy from India can change thousands of lives, imagine what you can do. Whole crowd stood up, standing ovation, cameras flashing, मीडिया का क्रेज। अर्जुन ने दुनिया को बता दिया, इंडिया के स्लम से भी स्टार बन सकता है। पार्ट 18, जब माँ ने अर्जुन से पूछा, बेटा खुश है। वापस इंडिया आने के बाद माँ ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, बेटा तू तो सब कुछ बन गया, पर क्या तू खुश है। अर्जुन 1 मिनट चुप रहा, फिर बोला, माँ खुशी अब मिलती है जब कोई लड़का या लड़की अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत लेता है, सिर्फ मेरी वजह से। माँ रो पड़ी, गले लगा लिया। पार्ट 19, जब एक गरीब लड़का बन गया इंडिया का रोल मॉडल। अब अर्जुन का नाम स्कूल बुक्स में आता है, बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन होता है, अर्जुन शर्मा ने कैसे सोसाइटी को चेंज किया, और आंसर होता है, उन्होंने अपनी तकलीफों को स्ट्रेंथ बनाया और गरीबों को गाइडेंस। पार्ट 20, फाइनल ट्विस्ट, जब उसका दुश्मन उसका फन बन गया। एक लड़का जो अर्जुन के वीडियोस पे हेट कमेंट्स करता था, एक दिन अर्जुन के इवेंट में आया, स्टेज के नीचे से चिल्लाया, भैया माफ कर दो, आपने मेरी लाइफ बदल दी। अर्जुन उसे स्टेज पे बुलाता है और सबके सामने गले लगाता है, जिंदगी में सबको एक मौका मिलना चाहिए, तेरे लिए ये मौका है। क्राउड क्लैप्स, टीयर्स रोल डाउन। अर्जुन प्रूव्स ट्रू सक्सेस इज चेंजिंग अदर्स। पार्ट 21, जब अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को अपने स्ट्रेंथ में बदल दिया। अर्जुन को सब कुछ मिल गया था, फेम, पैसा, रिस्पेक्ट, लेकिन एक चीज थी जो उसके दिल में कहीं ना कहीं छुपी थी, अपने पास्ट का एक गम। पार्ट 22, जब अर्जुन ने अपनी फाउंडेशन को इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो किया। अर्जुन ने अपने फाउंडेशन को एक्सपैंड करने का सोचा, उसने अपने विजन को ग्लोबल बना दिया। ही स्टार्टेड एजुकेशन फॉर ऑल मिशन इन 20 कंट्रीज। उन्होंने पूर कम्युनिटीज में एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक केन्या, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठा था जब उसने न्यूज देखी, अर्जुन शर्मा फाउंडेशन नाउ impacts over 1 million students worldwide. It was a moment of pure victory.
उसके चेहरे पे एक स्माइल थी जो ये कहती थी, मैंने अपने दाढ़ को वर्ल्ड की वेलबींग के लिए टर्न किया। पार्ट 23। एक नए कन्फ्लिक्ट का सामना। जब अर्जुन को अपने ही लोगों से चैलेंज मिला, जब अर्जुन इतना सक्सेसफुल हो गया, तो कुछ लोग उसे जेलसी और इनसिक्योरिटीज की वजह से फाइट कर रहे थे। मीडिया ने अपना एंगल दिखाया। द प्राइस ऑफ फेम, अर्जुन शर्मा अंडर स्क्रूटनी फॉर मिसयूज ऑफ फंड्स। लोगों ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि वो अपने फाउंडेशन के फंड्स को गलत जगह लगा रहा है। उसके क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया, लेकिन अर्जुन को पता था यह सिर्फ एक टेस्ट है। ही फेस्ड इट हेड ऑन। अगर मैं सच में कुछ बढ़ाल रहा हूं तो मेरे रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, पर सच कभी छुपता नहीं। पार्ट 24। सोशल मीडिया से क्राइसिस मैनेजमेंट। मीडिया और सोशल मीडिया के प्रेशर को हैंडल करना उसके लिए एक नए लेवल का चैलेंज था। एक दिन अर्जुन ने सोशल मीडिया पे अपने सभी फॉलोअर्स को एक वीडियो मैसेज दिया। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ परफेक्ट है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैंने अपनी गलतियों को सुधारकर सबके सामने रखा तो आप भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे हैशटैग अर्जुन अनफिल्टर्ड ट्रेंडिंग हुआ। लोग ने उसे सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें समझ आया कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अर्जुन की कहानी अब लोगों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी। उन्होंने सीखा था, रियल सक्सेस लाइज इन एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स एंड ग्रोइंग फ्रॉम देम। पार्ट 25। पर्सनल विक्ट्री। एक पर्सनल माइलस्टोन। अर्जुन का एक पर्सनल गोल था, एक शादी जो उसने अपनी माँ के लिए की थी। जब उसकी माँ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ अर्जुन को दी तो उसने उस मोमेंट को सबसे खूबसूरत समझा। बेटा, मैं खुश हूं तुमने कभी अपनी फैमिली को, अपनी वैल्यूज को नहीं भूला। तुमने दुनिया को बताया है कि असली जिंदगी में जो है वही उसका असली मीनिंग समझो। अर्जुन के लिए यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। उसने अपने सपनों को सच किया और अपनी मां के सपने को भी। पार्ट 26। फाइनल ट्रायम्फ। अर्जुन ने अपनी लेगेसी बना दी। आज अर्जुन का नाम दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ लिया जाता है। वो एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। एक और पब्लिक इवेंट था जहां अर्जुन ने अपने थॉट्स शेयर किए। सक्सेस सिर्फ मटेरियल चीजों तक नहीं है। सक्सेस उस दिन होती है जब आप अपने आप को हर दिन बेहतर बना रहे होते हो। अर्जुन ने अपने फाउंडेशन को एक्सपैंड करते हुए नए लीडर्स को मेंटर करना स्टार्ट किया। वो सिर्फ अपने सक्सेस को नहीं, अपनी लेगेसी को बढ़ा रहा था। उसने सबको ये सिखाया, जो लोग अपने सपनों को सच करने के लिए स्ट्रगल करते हैं उनका जीतने का वक्त आता है। पार्ट 27। फाइनल मैसेज। अर्जुन की लास्ट लेसन। अर्जुन अपनी लाइफ के लास्ट फेज में था। अब उसके पास अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए वक्त कम था। वो अपने सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ बैठा था जो उसके फाउंडेशन के हिस्सा थे। उसने उनसे कहा, अगर मुझे एक बात बतानी हो अपनी जिंदगी के बारे में तो ये बोलूंगा, सक्सेस आपके ड्रीम्स की चाह में नहीं बल्कि आपके स्ट्रगल्स और दाढ़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाने में है। अर्जुन के चेहरे पर एक पीस था। उसने अपने सपने को सच किया और दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी गरीब इंसान के अंदर वो ताकत होती है जो दुनिया को बदल सकती है। आंख बंद करो, एक सेकंड के लिए सोचो, अगर एक गरीब लड़का जिसके पास ना पैसे थे ना सपोर्ट था, सिर्फ एक सपना था और एक जाज्बा, वो दुनिया जीत गया, तो तुम क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? क्या तुम्हें कोई रोक रहा है? नहीं, तुम खुद को ही रोक रहे हो। अब वक्त आ गया है एक कदम बढ़ाने का, एक डिसीजन लेने का, अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर तुमने भी कहीं न कहीं अपने आप को अर्जुन जैसा महसूस किया, तो कमेंट करो आई एम नेक्स्ट अर्जुन, ताकि दुनिया जाने तुम भी रेडी हो जीतने के लिए। लाइक करो अगर तुम बिलीव करते हो कि स्ट्रगल से निकाल के भी इंसान कुछ भी बन सकता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का स्टार्ट था। शेयर करो उस दोस्त को जिसे अभी इस कहानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अब तुम्हारी कहानी स्टार्ट होने वाली है।